हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल द टैलेंट क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की छतरियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम वही छतरियां डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब छतरियां होती क्या हैं? राजा महाराजा या किसी जब बड़े व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके उपलक्ष्य पर कोई भवन वगैरह या कोई धर्मशाला का निर्माण करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? छतरी बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये एक इमेज है। यहाँ पे ये सारी क्या है? छतरियाँ हैं। यहाँ पे खंबे लगवा दिए हैं, ऊपर ऊपर कुछ छत वगैरह बनवा दी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? छतरियाँ बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम राज परिवारों की छतरियाँ करेंगे, और राज परिवारों की छतरियाँ करते टाइम हम उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहली छतरी है गैटोर की छतरियाँ। गैटोर की छतरियाँ जयपुर में हैं, जो कि जयपुर राज परिवार से संबंधित है। इसमें सबसे पहली छतरी सवाई जय सिंह महाराज की है। सवाई जय सिंह महाराज की छतरी यहाँ की सबसे प्रथम छतरी है। उसके बाद यहाँ पे जयपुर राज परिवार से संबंधित जो ईश्वरी सिंह जी हैं, उनकी छतरी यहाँ पर नहीं है। ईश्वरी सिंह महाराज की छतरी सिटी पैलेस में है। उनकी छतरी गैटोर की छतरियों के अंदर नहीं आती है। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में हैं, और ये बीकानेर राज परिवार से संबंधित हैं। और यहाँ पर ये सारी छतरियाँ कल्याण सागर के किनारे पर स्थित हैं। यहाँ पर जो छतरी है सरदार सिंह की छतरी, उसका निर्माण संगमरमर से किया गया है। देवीकुंड की छतरियों में जो हमारे पास सरदार सिंह की छतरी है, उसका निर्माण संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। सरदार सिंह वही पर्सन है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है, और जैसलमेर राज परिवार से ही संबंधित है। मंडोर की छतरियाँ जोधपुर राज परिवार में राजाओं की छतरियाँ अलग जगह पर हैं, और रानियों की छतरियाँ अलग प्लेस पर हैं। राजाओं की छतरियों को हम क्या बोलते हैं? मंडोर की छतरियाँ। और जो रानियों की छतरियाँ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंचकुंडा की छतरियाँ। इसमें से यहाँ की मंडोर की सबसे जो बड़ी छतरी है वो अजीत सिंह की छतरी है। वो यहाँ की सबसे बड़ी छतरी है। इन छतरियों को जो इन छतरियों को हम कागा की छतरियां भी बोलते हैं। किन छतरियों को कागा की छतरियां बोलते हैं? जो पंचकुंडा की छतरियां हैं, इन्हीं छतरियों को हम कागा की छतरियां भी बोलते हैं। आहड़ की छतरियां मेवाड़ में है, जो कि मेवाड़ राज परिवार से संबंधित है। इसके अंदर दो राजाओं की छतरियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं, जिसमें से है अमर सिंह की छतरी और राजा करण सिंह की छतरी। यहाँ पे दो राजाओं की छतरियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आहड़ की छतरियों में किस किस की छतरियां बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि आहड़ की छतरियों में से मुख्य छतरियां किस राजा महाराजा की हैं। तो आंसर क्या आएगा? अमर सिंह व करण सिंह। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के पुत्र। और एक चीज आपने यहाँ याद रखनी है, महाराणा प्रताप थे तो मेवाड़ के राजा, और राणा सांगा भी मेवाड़ के राजा थे, लेकिन इन दोनों की छतरियां आहड़ की छतरियों में नहीं है। इन दोनों की छतरियां कहाँ पर है, हम इसके बारे में वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। अक्षार बाग की छतरियां कोटा राज परिवार की छतरियां हैं, कोटा में ही है। और केसर बाग की छतरियां बूंदी में है, और बूंदी राज परिवार से संबंधित है। तो ये सारी छतरियां हमारे पास राज परिवार की छतरियां हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगी। हो सके तो अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। खंभों के आधार पर अब खंभों के आधार पर हमारे पास जो मोस्ट फेमस छतरियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, एक खंभे के ऊपर जो छतरी बनाई गई है, इन खंभों के बेस पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी छतरियां मोस्ट फेमस है। जैसे ये एक खंभे के ऊपर छतरी खड़ी है, तो ये वाली छतरी रणथंभौर में है। कहाँ पर है? रणथंभौर में है। 6 खंभों वाली जो छतरी है हमारी, वो कहाँ पर है? लाल सोट दौसा में है।
इनके बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। आगे जो छतरियाँ आएंगी उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 8 खंभों की जो छतरियाँ हैं उसमें 8 खंभों वाली 3 छतरियाँ हैं। सबसे पहली है हमारे पास महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर है? बारडोली उदयपुर में है। उदयपुर के अंदर जो बारडोली प्रांत है वहां पर उनकी छतरी है और इनकी छतरी का निर्माण इनके पुत्र अमर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? पुत्र अमर सिंह ने, जिसकी खुद की छतरी कहाँ पर कौन सी छतरियों में आती है? आहड़ की छतरियों में आती है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। और जो ये महाराणा प्रताप की छतरी है ये केजड़ बांध के किनारे पर स्थित है। कौन से किस बांध के किनारे पर स्थित है? केजड़ बांध के किनारे पर स्थित है। राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की छतरी मांडल भीलवाड़ा के अंदर है और राणा सांगा की छतरी का निर्माण भरतपुर के अशोक परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? भरतपुर के अशोक परमार ने करवाया था और ये छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। तीसरी छतरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिश्र जी की छतरी और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप की छतरी। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर बाय चांस आपको तीनों के तीनों ऑप्शन मिल भी जाते हैं तो आप महाराणा प्रताप को ही चूज करेंगे। 12 खंभों की छतरी ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है। यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। किसकी छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। इनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। कौन सा राजकुमार कहते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किस लिए? क्योंकि ये युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण थे। 20 खंभों की छतरियां कहाँ पर है? जोधपुर में है और ये सिंघवियों की छतरियां बोलते हैं इनको। किनकी छतरियां? सिंघवियों की छतरियां। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में है। और 32 खंभों की जो छतरी है वो दो पर्सन्स की छतरी 32 खंभों से मिलके बनी है। एक तो जैतर सिंह चौहान की छतरी, चौहानों के राजा जैतर सिंह की छतरी वो रणथंभौर में है। ठीक है। और इन्होंने अपने राज्य में 32 साल शासन किया, 1250 से लेके 1282 तक। 1250 से लेके 1282 तक इन्होंने शासन किया। इसलिए 32 वर्षों के शासन काल के कारण इनके पुत्र हम्मीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया और इसी छतरी को हम न्याय की छतरी बोलते हैं, क्योंकि इनके पुत्र जैतर सिंह के पुत्र हमीर सिंह इस छतरी के नीचे बैठ के जनता की बातें सुनते थे और न्याय का कार्य करते थे। जगन्नाथ की छतरी रणथंभौर में नहीं है, ये छतरी मांडलगढ़ में है। कहाँ पर है? इट इज इन मांडलगढ़। और इस जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की आर्ट कला का कॉम्बिनेशन है, मतलब हिंदू और मुस्लिम की आर्ट शैली का, कला शैली का मिश्रण है इस छतरी के अंदर। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। 80 खंभों की छतरी, देखो 80 खंभों की छतरी की ये पिक्चर है, ये काफी बड़ी छतरी है, ये अलवर के अंदर है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? 80 अ से शुरू होते हैं और ये अ, तो 80 और अलवर, और 80 का जो लास्ट है सी और मुसी में भी लास्ट वर्ड क्या आता है? सी। तो ये मुसी रानी की छतरी है। बख्तावर की जो पत्नी थी मुसी रानी की छतरी है ये। बख्तावर व मुसी रानी, जो मुसी रानी इनके साथ शहीद हो गई थी जब ये मर गए थे बख्तावर सिंह। और इस छतरी है वो 2 मंजिला छतरी है। नीचे वाला जो नीचे मंजिल है फर्स्ट स्टोरी है इसकी, ग्राउंड स्टोरी। ये वाली स्टोरी इसकी लाल पत्थरों से बनी हुई है। जो सेकंड वाली स्टोरी है वो संगमरमर के पत्थरों से मिलकर बनी है। इस छतरी पर रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। इस छतरी पर रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। 84 खंभों की छतरी, ये 84 खंभों की छतरी है। ये 3 मंजिला है। ये फर्स्ट मंजिल हम यहाँ से डिक्टेट करेंगे, ये सेकंड एंड ये वाली थर्ड। फर्स्ट मंजिल पर
काम सूत्र एक ग्रंथ है, उसके 84 आसनों का वर्णन किया गया है। जो सेकंड मंजिल है उस पर 84 प्रकार की योनियों का वर्णन है। जो थर्ड है वहां पे धार्मिकता के चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे सारा कुछ इतना धार्मिक होने के कारण इस छतरी को महादेव को समर्पित है, मतलब देवों के देव शिवजी भगवान को यह छतरी समर्पित है। और ये छतरी हाँ है कहाँ पे, देवपुरा बूंदी के अंदर है। कहाँ पे है, देवपुरा बूंदी, देवपुरा गांव है बूंदी में। और ये धाबाई देवा की छतरी है। धाबाई क्या होती है, व्हाट इज धाबाई? जो राजकुमारों का लालन पालन करने वाली औरत होती है उसको क्या बोलते हैं, धाबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, धाबाई। और ये जो धाबाई है वो मोस्टली गुर्जर जाति से ही संबंधित होती हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं जो गुर्जर जाति की अगर महिलाएं बच्चों का लालन पालन करती हैं तो बच्चे बहुत बहादुर होते हैं। इसलिए ये जितनी भी जो धाबाई हैं ये सारी की सारी गुर्जर जाति से संबंधित हैं। और ये वाली धाबाई तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो इनके नाम के ऊपर इस गांव का नाम भी रख दिया गया है, देवपुरा। और इसको निर्मित किसने करवाया था, इसको निर्मित किसने करवाया था 84 खंभों की छतरी को? ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ना तो मैंने 80 खंभों की छतरी का बताया कि किसने निर्माण करवाया, ना ही मैंने 84 खंभों की छतरी का आपको बताया कि इसका निर्माण किसने करवाया। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। पन्ना धाय की छतरी, ये भी धाई माँ है। चित्तौड़, इनकी छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ की छतरी। और ये किसकी धाई माँ है, उदय सिंह की, उदय सिंह की धाई माँ। पन्ना धाय की छतरी चित्तौड़गढ़ में है और गोरा धाय की छतरी जोधपुर में है। और ये किसकी धाई माँ है, अजीत सिंह की धाई माँ। और इनका निर्माण अजीत सिंह ने ही करवाया है। और जो गोरा धाई है उसको मारवाड़ की पन्ना धाई बोलते हैं। किसकी पन्ना धाई, मारवाड़ की पन्ना धाई, ठीक है। और ये जो छतरी है जोधपुर के अंदर है, मंडोर जोधपुर में ये वाली छतरी बनाई गई है। कब बनाई गई है, 1711 में ये छतरी का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। हम एक दो छतरियाँ और भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, अजीत सिंह ने। सेनापति की छतरी भी कहाँ पे है, जोधपुर में है, ठीक है। और उसके बाद कागा सेनापति, कागा की छतरी भी कहाँ पर है, जोधपुर में। कागा, मामा भांजा और सेनापति की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर में है। उसके बाद ये यहाँ पे आप पिक देख रहे हैं, देखो बहुत सुंदर छतरी बनी हुई है। ये किसकी छतरी है, ये जसवंत सिंह थड़ा की छतरी है। किसकी छतरी है ये, जसवंत सिंह थड़ा की छतरी है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह ने करवाया था। और इस छतरी को राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना कि किस छतरी को राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, जसवंत सिंह थड़ा की छतरी को। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था और ये कहाँ पर है, जोधपुर में है, जोधपुर में है। और इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट छतरी है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और जो मैंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं, 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी, ये मैं आपको बता ही देती हूँ। 80 खंभों की छतरी का निर्माण 1815 ईस्वी में विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, विनय सिंह ने। और ये कहाँ पर है, अलवर में है, ठीक है। 80 से अलवर आप याद रख लेना, ठीक है। 84 खंभों की छतरी ये देवपुरा बूंदी में है, धाबाई देवा की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया था, बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह ने। और कब करवाया था, 1683 में करवाया था। और इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1815 में। तो ये था बेटा छतरियों का टॉपिक। हो सकता है आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं छतरियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। अदरवाइज हम कल से कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।